Hello students, today we are going to take the first chapter of geometry which is similarity. Now हम लोग ने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा है, राइट? नाउ उस सिमिलैरिटी के अंदर हम लोग ने अलग अलग टेस्ट देखा था कि कैसे मैं SSS टेस्ट या SAS टेस्ट या AA टेस्ट के हेल्प से मैं ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता है। नाउ यहाँ पे भी हम लोग को सिमिलैरिटी यूज़ करना है, बट वो लेटर एक्सरसाइज में। तो ये इनिशियल एक्सरसाइज में हम लोग को क्या बोला गया है, हम लोग को बताया गया है कि ये जो बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। नाउ इस प्रॉपर्टी के हेल्प से, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसके हेल्प से कुछ प्रॉपर्टी डिराइव किए गए हैं, राइट? नाउ अगर मुझे ये ट्राइंगल ABC दिखता है तो ये ABC के अंदर ये जो BC है, दिस BC इज माय बेस एंड AM इज माय हाइट, राइट? BC इज द बेस एंड AM इज द हाइट। नाउ अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लेता हूं तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल के, बेस BC है, हाइट AM है, तो इट विल बी हाफ इंटू BC इंटू AM। नाउ ये जो एरिया मिला है इसके हेल्प से जो मुझे रेशियो यानी कि जो प्रॉपर्टी मिला है, वी कॉल देम एज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। जहां पे मैंने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला था, यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल दिया है ABC एंड XYZ। ABC का बेस रहेगा BC और हाइट रहेगा AM। यहाँ पे इसका बेस रहेगा YZ और हाइट रहेगा XN। So if my area of triangle is half into base into height, तो मेरा area of triangle ABC क्या हो जाएगा, half into BC into AM। और वहीं पे ये जो मेरा triangle XYZ है, if I take triangle XYZ, the base and height will be YZ and XN, so it will be half into YZ into XN। Now when they use the word ratio, जब इन्होंने ratio words use किया है तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन, यानी कि डिवाइडेड बाय। सो व्हेन आई टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड XYZ, तो दोनों का रेशियो में हाफ BC इंटू AM हाफ YZ इंटू XN हो जाएगा। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विथ BC इंटू AM अपॉन YZ इंटू XN। तो इसको मैं अगर A1 A2 बेस को B1 हाइट को H1 और सेकेंड ट्राइंगल के बेस को B2 और हाइट को H2, तो यहाँ पे मुझे A1 अपॉन A2, आई गेट A1 अपॉन A2 एस B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। नाउ ये जब प्रॉपर्टी एग्जाम में आएगा ना, तो मुझे इसके अगेंस्ट जो रीजन लिखना पड़ेगा वो क्या रहेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस and corresponding heights. So you should be prepared to remember such big reason. तो जब मैं sums में use करूंगा तो मुझे उसके against इतना बड़ा explanation लिखना है। क्या है वो, ratio of areas of two triangles is equal to ratio of the product of their bases and corresponding heights। तो ये मेरा base और corresponding heights का ratio रहेगा। क्लियर? ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर मैं दूसरा प्रॉपर्टी देखता हूं, सो आई विल टेक वेयर माय हाइट्स आर इक्वल। तो अगर मैं दो ट्राइंगल्स देखता हूं जैसे ABC और XYZ, दोनों का हाइट AM और XN H और H इक्वल है। अगर हाइट्स इक्वल है तो व्हाट कैन आई से अबाउट द रेशियो ऑफ द एरियाज। नाउ ये हाइट मैंने क्या देखा था, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अगर मेरा H और H सेम है, ये H1 और H2 सेम है, तो मेरा H और H कैंसिल हो जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विथ B1 अपॉन B2। सो व्हाट डू आई टेल दिस, आई टेल दिस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स, यहाँ पे हाइट्स इक्वल है, इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स are proportional to the corresponding basis। क्लियर? ये हो गया इक्वल हाइट्स का। वैसे ही अगर मेरे पास इक्वल बेसिस रहेगा, सो इफ आई हैव टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस,
सो यहाँ पे दो ट्राइंगल है ABC और XYZ. In this case my BC and YZ they have equal base B. तो जिससे मेरा फॉर्मूला है A1 upon A2 equals to B1 into H1 upon B2 into H2. In this case मेरा B और B कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है इसके लिए. So I'll be left with height AM upon XL. So if my bases B1 and B2 are equal, my A1 upon A2 will be equal to H1 upon H2. इसको मैं क्या बोलूँगा, यही जो यहाँ पे लिखा है, सिर्फ मुझे हाइट्स और बेसिस का जगह इंटरचेंज करना है. व्हाट इज इट? एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. क्लियर? नाउ ये जो मेरा तीन प्रॉपर्टीज है जहाँ पे बेस और हाइट कोई भी इक्वल नहीं है, तो आई हैव A1 upon A2 equals to B1 into H1 upon B2 into H2. And if my heights are equal, I have A1 upon A2 equals to B1 upon B2. उसी तरह अगर B1 और B2 equal है तो I have A1 upon A2 equals to H1 upon H2. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे we will be having our first practice set 1.1 का first sum. Base of a triangle is 9 and height is 5. And base of another triangle is 10 and height is 6. यहाँ पे मुझे क्या बताया गया है कि मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का बेस और हाइट 9 और 5 है और दूसरे ट्राइंगल का बेस और हाइट 10 और 6 है. व्हाट आई एम सपोज्ड टू फाइंड? आई एम सपोज्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल. तो पहले मैं इनको असाइन करूंगा कि मेरा A1 क्या रहेगा, B1 क्या रहेगा, H1 क्या रहेगा, A2 क्या रहेगा, B2 क्या रहेगा, H2 क्या रहेगा. ना यहाँ पे मेरे पास B1 और H1 दिया है 9 और 5 और मुझे B2 और H2 दिया है 10 और 6. Now what is this? This is first property where we say ratio of areas of two triangle is equal to ratio of their product of corresponding bases and heights. Right? यहाँ पे A1 upon A2 equals to B1 into H1 upon B2 into H2. इसके against मुझे इतना बड़ा property लिखना है. So you have to remember those properties. Entire property का statement क्या है? Ratio of areas of two triangle is equal to ratio of the product of their bases and corresponding heights. तो यहाँ पे मैं values substitute करूँगा. तो I will be having this 9 into 5. यहाँ पे जब मैं reduce करूँगा, ये 5 1s are 5, 5 2s are 10, 6 और 9 3 से divisible रहेगा, तो 3 3s are 9, 3 2s are 6. So when I multiply 3 into 1, I get 3, and when I multiply 2 into 2, I get 4. तो यहाँ पे मुझे A1 upon A2 3 upon 4. और इसको मैं आंसर के फॉर्म में एकदम नीटली साइड पे लिख के अपने प्रेजेंटेशन को टिप टॉप कर दूंगा. राइट? तो आई राइट द आंसर्स एज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज 3:4. तो ऐसे फॉर्मेट में देयरफॉर भी ध्यान से लिखो और ये फाइनल आंसर भी ध्यान से लिखो, तो हमारा मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटेगा. क्लियर? इजी है, ध्यान रखो, 1-2 मार्क के लिए आता है. नेक्स्ट सम. now यहाँ पे मुझे एक डायग्राम दिया गया है. राइट? इस डायग्राम के अंदर BC इज परपेंडिकुलर टू AB बताया गया है. राइट? नाउ व्हेन माय BC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये BC आके 4 है, AD आके 8 है. राइट? So I write the given information first. Then they have asked me area of triangle ABC and area of triangle ADB. Now if you take this area of triangle ABC, area of triangle ABC के लिए AB बेस रहेगा और area of triangle ADB के लिए भी AB बेस रहेगा. तो यहाँ पे बस दो ट्राइंगल है जिसका बेस सेम है. So if I have triangle with same basis, so बेस सेम रहेगा तो इसका एरियाज किससे प्रोपोर्शनल रहेगा? करस्पॉन्डिंग हाइट से. तो मेरा ABC का हाइट BC रहेगा और ADB का हाइट AD रहेगा. सो माय एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. तो A1 upon A2 equals to H1 upon H2. तो यहाँ पे मेरा H1 और H2 BC और AD है. तो आई विल बी हैविंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB as their corresponding heights BC and AD. तो BC का वैल्यू क्या है?
और AD का 8, ये 4 और 8 रिड्यूस हो जाएगा. I'll be having area of triangle ABC and ADB as 1/2. तो 1/2 को मैं आंसर के फॉर्म में लिखूंगा. I'll be having area of triangle ABC upon area of triangle ADB as 1/2. प्रोसीड करते हैं थर्ड सम के लिए. राइट, नाउ थर्ड सम में अगेन मुझे डायग्राम दिया गया है, बट ये डायग्राम रेगुलर नहीं है, कंफ्यूजिंग है. नाउ इसमें मैं देखूंगा तो मुझे बहुत सारे ट्राइंगल दिखते हैं. तो इफ आई टेक द वैल्यूज व्हाट दे हैव टोल्ड मी, RQ इज 6, QR 6 है, PSB 6 है. दिस एंटायर PR from here till here, it makes it 12. I'm supposed to find this QT. Right? Now यहाँ पे ऐसे कोई ट्राइंगल्स दिख नहीं रहे हैं कि रेशियो वगैरह बन सकता है या इक्वल बेस या इक्वल हाइट रहेगा. लेट्स सी इसका कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा. पहले मैं मेरा गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूँ. QR है, PS है, PR है, 6, 6 और 12 है. दिस इज गिवन. देन आई से आई टेक ट्राइंगल PQR. नाउ ये जो ट्राइंगल PQR है, if I take this triangle like this, it forms an obtuse angle. Right? अगर मैं इसको बेस पकड़ता हूं तो यहाँ पे जो PQR का बेस है उसका हाइट is shown by this PS. PS becomes my height. So when I take this area of triangle PQR with base and height, I get base as QR and height as PS. तो इसका बेस 6 है, हाइट भी 6 है. तो हाफ इंटू 6 इंटू 6 36/2 मुझे 18 स्क्वायर यूनिट्स देगा. राइट, हाफ इंटू 6 इंटू 6. नाउ अब मेरे पास एरिया आ गया है. राइट, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द सेम ट्राइंगल बट विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यही मेरा ट्राइंगल PQR रहेगा. But this time when I take this as my base, यहां से जो यहां तक परपेंडिकुलर आया है वो मेरा हाइट हो जाएगा. ये ट्राइंगल PQR का एरिया मेरे पास है, बेस भी है 12 और इससे मुझे हाइट मिल जाएगा. So I will use my area which is 18. My area is 18, base is 12, I'll get my height. तो with other perspective, दूसरे एंगल से देखूं तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इस बार बेस PR है और हाइट QT है. तो यहाँ पे एरिया 18, PR 12, I get 18 as half of 12. हाफ ऑफ 12 6 होगा. 6 जब अदर साइड जाएगा तो वो 18/6 हो जाएगा. 18 और 6 को रिड्यूस करते हैं तो 6 3s are 18. I get QT as 3. I write the final answer saying that I have got QT as 3 units. Don't forget to write units towards the end of the length. Right? सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया तो इसको मैं ब्लैंक नहीं रखूंगा. I will proceed with 3 units. ये 3 सम के बाद let's take our fourth sum. Now if you look at fourth sum, क्या दिया डायग्राम में, I have AD parallel to BC and along with that I have AP perpendicular. तो अगर मैं ट्राइंगल ABC देखता हूं और ट्राइंगल BCD देखता हूं तो they both lie between parallel lines. और अगर कोई ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है, you can say it has equal height. उसका हाइट सेम रहेगा. राइट, सो सिंस दे लाई बिटवीन पैरेलल. और एक बात, ये जो ABC और BCD है दे हैव कॉमन बेस BC. तो ये कॉमन बेस BC भी है और इनका हाइट भी सेम है. तो अगर ट्राइंगल्स का बेस और हाइट सेम रहेगा तो फॉर्मूला के हिसाब से दोनों का एरियाज भी सेम रहेगा. इक्वल हाइट्स और इक्वल बेस रहेगा तो मेरा एरियाज भी इक्वल रहेगा. सो व्हेन आई हैव एरियाज इक्वल, जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा ABC अपॉन BCD लिखूंगा तो दोनों कैंसिल होके 1:1
1 हो जाएगा। तो ABC अपॉन BCD आई विल बी हैविंग 1:1। क्यों? बेस भी सेम है और हाइट भी इक्वल है। सो आई विल राइट माई फाइनल आंसर सेइंग ABC इज टू BCD इज 1:1। अगर उन्होंने अपॉन में पूछा है तो मैं अपॉन में लिखेगा, अगर इज टू में पूछा है तो मैं इज टू में लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे ABC इज टू BCD पूछा है, तो आई विल राइट 1:1। अब तक उन्होंने सब सम्स इजी रखे हैं। लेट्स सी आगे का क्या है। फिफ्थ वन, इफ यू लुक एट द डायग्राम इन फिफ्थ वन, ये मुझे बहुत सारा डायग्राम दिखा रहा है, बहुत सारा ट्राइंगल दिखा रहा है। लेट्स सी मुझे क्या करना है। सिर्फ PQ परपेंडिकुलर टू BC दिया है और AD परपेंडिकुलर टू BC दिया है। अब मुझे इन 4 ट्राइंगल्स का रेशियो निकालने का है, राइट। लेट्स टेक वन बाय वन। इफ यू टेक PQB, this is my PQB, where this forms my base and this PQ forms my height. Other triangle is PBC. So if I take PBC, this BC forms my base and this PQ forms my height. So if you look, दोनों ट्राइंगल में PQ कॉमन है, यानी कि दोनों का हाइट्स इक्वल है। सो इफ दे आर ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, अगर इनका हाइट सेम है तो व्हाट डू वी हैव, A1 अपॉन A2 एस B1 अपॉन B2। यहाँ पे B1 BQ है और B2 BC है, तो मेरा रेशियो रहेगा BQ अपॉन BC। सो आई हैव इट एज BQ अपॉन BC। अगला ट्राइंगल लेते हैं PBC और ABC। इफ आई टेक PBC, ये PBC ऑलरेडी मेरे पास है। नाउ आई विल लुक फॉर ABC। दिस इज ABC, ABC। तो अगर AD हाइट है तो ये BC मेरा बेस रहेगा, राइट। तो इफ आई टेक PBC एंड ADC, PBC और ABC में बेस BC सेम है, दोनों का बेस सेम है, राइट। आई विल गो फॉर ट्राइंगल विथ इक्वल बेसेस। अगर बेसेस इक्वल रहेगा तो एरियाज विल बी प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इसका हाइट AD है और उसका हाइट PQ है। तो यहाँ पे पहले PBC है तो PQ अपॉन AD आएगा, राइट। सो आई हैव ट्राइंगल विथ सेम बेसिस, बेसिस सेम रहेगा तो हाइट से प्रोपोर्शनल रहेगा, दोनों का हाइट PQ और AD है। सो आई विल बी हैविंग PBC अपॉन ABC एज PQ अपॉन AD, राइट। जिस तरह से मुझे इन दो ट्राइंगल्स का रेशियो मिल गया। नेक्स्ट इज ABC और ADC। नाउ इफ आई लुक एट ABC एंड ADC, लेट्स टेक ADC कहाँ पे है। दिस लॉन्ग वन इज माय ADC, ADC। तो ADC के अंदर ये DC मेरा बेस रहेगा और AD मेरा हाइट रहेगा। तो ABC और ADC का अगर मैं एनालाइज करूं तो मुझे दोनों का AD हाइट सेम दिख रहा है, तो हाइट्स इक्वल रहेंगे तो मेरा एरियाज बेस से प्रोपोर्शनल रहेगा, राइट। सो आई विल बी हैविंग दिस ABC का बेस BC और इस ADC का बेस DC। तो आई विल बी हैविंग BC अपॉन DC, क्योंकि ये ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस है। यहाँ पे AD और AD सेम है, तो अगर AD और AD सेम है तो इसका बेस BC है, इसका बेस DC है। तो आई विल बी हैविंग BC अपॉन DC। क्लियर। लास्ट मुझे क्या बोला गया है, फोर्थ वन। इफ आई टेक फोर्थ वन, आई एम सपोज टू टेक ADC एंड PQC। इफ आई टेक ADC, देखो ADC ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। PQC विल बी दिस
क्यू सी, तो ये मेरा क्यू सी बेस रहेगा और पी क्यू हाइट रहेगा। तो ये क्यू सी बेस है, डी सी बेस है, पी क्यू हाइट है, ए डी हाइट है। तो यहाँ पे इफ आई ऑब्जर्व नाइदर बेस इज सेम नॉर हाइट इज सेम, तो अगर बेस और हाइट सेम नहीं रहेगा तो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो यहाँ पे मुझे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, तो मुझे b1 और h1 dc और ad मिलता है अपॉन qc इंटू pq। हाइट्स और बेस दोनों भी सेम नहीं है, क्लियर। और फिर मैं अब इसका फाइनल आंसर लिखूंगा, ये दो ट्राइंगल्स का रेशियो, फिर दूसरे दो ट्राइंगल्स का, और लास्ट में रिमेनिंग टू ट्राइंगल्स के रेशियो लिख के मैं अपना आंसर को कंक्लूड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे अब तक तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सम्स नहीं आए हैं, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। ओके।